सुप्रभात प्रिय बच्चों। बच्चों, अभी आपको अपनी स्क्रीन पर जो दिख रहा है वहाँ लिखा है अव्यय। तो अव्यय क्या है और ये व्याकरण में इसका क्या काम है? तो बच्चों, व्याकरण में आज हम कुछ नया सीखें उससे पहले मैं आपको एक मज़ेदार कहानी सुनाती हूँ। एक गांव में एक ब्राह्मण मंदिर के निकट रहता था, परंतु उसे मंदिर से गुजारे के लिए थोड़ा बहुत मिलता था। एक दिन ब्राह्मण अपनी आजीविका की चिंता में सोचता हुआ धीरे धीरे चला जा रहा था। रास्ते में उसे एक भले आदमी ने आटे से पर्याप्त भरा बर्तन दिया। ब्राह्मण प्रसन्नतापूर्वक अपने घर आया और उसने बिस्तर के आगे बर्तन को रख दिया। खुशी के मारे उसका बुरा हाल था। उसने बर्तन को एक कपड़े से ढका और बिना खाए सो गया। वह आटे को बेचकर धनी आदमी बनने के सपने देखने लगा। सपना देखते देखते उसकी टांग जोर से बर्तन पर लगी और सारा आटा बिखर गया। अब आटा बिखरने के साथ साथ उसके सपने भी बिखर गए। तो बच्चों, आपको कहानी कैसी लगी? ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो अब कहानी में आए शब्दों से, इस कहानी में जो शब्द आए हैं उन शब्दों से व्याकरण का नया विषय सीखते हैं। कहानी में कुछ नए शब्द आए हैं बच्चों, देखिए। जैसे निकट, थोड़ा बहुत, धीरे धीरे, प्रसन्नतापूर्वक, के आगे, के मारे और ज़ोर से, ये सभी शब्द अव्यय हैं। अर्थात वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक, वाच्य, काल आदि के प्रभाव से परिवर्तन नहीं होता, अव्यय शब्द कहते हैं। उन्हें हम अविकारी शब्द भी कहते हैं। जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। इन्हें अव्यय भी कहते हैं। तो बच्चों, अब है अव्यय के भेद। अव्यय के बच्चों 4 भेद हैं। पहला है क्रिया विशेषण, फिर है संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ये 4 इसके भेद हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण बच्चों वे अव्यय शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, वे क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। जैसे हिरन तेज दौड़ता है, सब धीरे धीरे चलो, मोहन ने कम खाना खाया। इन सभी वाक्यों में तेज, धीरे धीरे तथा कम वाक्यों में हुई क्रिया की विशेषण बता रहे हैं। अतः ये शब्द क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय के आगे बच्चों 4 भेद हैं। स्थानवाचक, रीतिवाचक, कालवाचक और परिमाणवाचक। इन सबको सुनने से ही आपको पता चल रहा होगा। स्थानवाचक वे शब्द जो क्रिया के होने का स्थान बताते हैं। रीतिवाचक वे शब्द जो क्रिया के होने का ढंग, रीति या तरीका बताते हैं, अर्थात क्रिया कैसे की जा रही है का बोध करवाते हैं। फिर है कालवाचक। कालवाचक को सुनने से ही आपको पता चल रहा है कि वे शब्द जो क्रिया के होने का समय बताते हैं। और परिमाणवाचक वे शब्द जो क्रिया की मात्रा या नाप तोल की जानकारी देते हैं, उसे हम बोलते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। फिर है बच्चों उसके बाद समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक जो शब्द 2 शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। इन्हें योजक भी कहते हैं।
योजक आप सबको पता है, जैसे और, किंतु, परंतु, तथा, इसलिए, अथवा, क्योंकि, ताकि आदि। उदाहरण के रूप में देखिए, राधा और गीता दोनों बहनें हैं। मोहन लंबा है लेकिन राम छोटा है। पहले खाना है या सोना है। अब इन वाक्यों में और, लेकिन, या दो से अधिक शब्द अथवा वाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। अतः ये योजक या समुच्चय बोधक हैं। अब समुच्चय बोधक के भी आगे भेद हैं, जैसे विकल्प सूचक, संयोजक, विभाजक, ये सब। विकल्प सूचक विकल्प का बोध कराने वाले, जैसे अन्यथा, अथवा, या, चाहे आदि। संयोजक आप सबको पता है, जोड़ने या मेल प्रकट करने वाले शब्द, जैसे और, एवं, तथा। विभाजक भेद प्रकट करते हुए शब्दों, वाक्यों व उपवाक्यों से जोड़ें, जैसे लेकिन, ताकि, क्योंकि, इसलिए, किंतु, परंतु आदि। जैसे उदाहरण देखिए, मैं दिल्ली नहीं जा पाऊंगा क्योंकि मेरी कार खराब है। मुझे योग करना है इसलिए मैं जल्दी उठ गया। पिक्चर अच्छी थी लेकिन मुझे पसंद नहीं आई। फिर है बच्चों संबंध बोधक। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगाकर उनका संबंध अन्य शब्दों के साथ बताते हैं, वे संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे मेरे स्कूल के पास आम का पेड़ है। ये किताबें बच्चों के लिए हैं। घर के भीतर बंदर घुस गया। इन वाक्यों में के पास, के लिए, के भीतर, ये जो शब्द हैं स्कूल, बच्चों व घर के बाद आए हैं, जो कि वाक्य के अन्य शब्दों के साथ इनका संबंध बता रहे हैं। फिर है बच्चों विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक आप सबको बहुत अच्छे से पता है, फिर भी आप देखिए, जो शब्द आश्चर्य, शोक, घृणा, प्रसन्नता, प्रशंसा आदि भावों को प्रकट करते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे छी कितनी गंदगी है, अरे भागो मत, वाह आपका घर बहुत सुंदर है। तो इन वाक्यों में वाह, छी, अरे ये शब्द किसके लिए आए हैं? हर्ष के लिए, घृणा के लिए और आश्चर्य के भाव को प्रकट करते हुए आए हैं। तो ये विस्मयादि बोधक शब्द हैं। इन शब्दों का जो चिन्ह है वो आप सबको पता है, विस्मयादि बोधक शब्दों का चिन्ह। तो बच्चों अब आपने अपने इस पाठ को अपनी किताब में से बहुत अच्छे से पढ़ना है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही अच्छा है, आपको बहुत आराम से समझ आ जाएगा। मैंने जितने भी उदाहरण लिए हैं आपकी किताब में से ही लिए हैं। तो इसे बच्चों पढ़ने के बाद आपने इसकी बैक एक्सरसाइज करने की कोशिश करनी है।